कंटिन्यू करेंगे अपनी सी लैंग्वेज लेक्चर सीरीज का टॉपिक ऑपरेटर। और आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नाम से ही मैच हो रहा है मैथमेटिक्स से। जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कि हम एडिशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर निकालना है हमको किसी चीज का, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑपरेटर क्या है और क्यों यूज करते हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पुराने वीडियो में, आई बटन में वीडियो आ गई होगी। तो चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो मैथमेटिकली हम सबने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई तो पढ़ा ही है कि 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 2 डिवाइड बाई 3 इट्स 0.2। और अगर हम फ्लोट या डेसिमल में ना जाए तो 2 ही रिमाइंडर बचता है हमारा। ठीक है, तो इनको हम सी लैंग्वेज में कैसे अप्लाई करते हैं। ये अपना कोड एडिटर, नई फाइल बनाते हैं arithmetic.c क्योंकि एक्सटेंशन है, और बेसिक सिंटैक्स लिख देते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देते हैं, मेन फंक्शन चालू कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आ गया, स्टैंडर्ड प्रोग्राम रेडी है। अब जो चीज हमको देखनी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो सिंपली कोई भी दो वैल्यूज के बीच में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। दो इंटीजर्स के बीच में हम लगा सकते हैं, दो फ्लोट के बीच में लगा सकते हैं, दो कैरेक्टर के बीच में हम नहीं लगा सकते अभी तक सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स। बाकी कुछ लैंग्वेज आगे चल के ये चीज सपोर्ट करती है। तो हमको सीधा सीधा दो इंटीजर चाहिए, या तो मैं कोई भी वेरिएबल पहले बनाऊं और उस वेरिएबल में उनको स्टोर कराऊं, या फिर मैं अभी एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टली उनको यूज कर लूं। तो अभी एग्जांपल के तौर पे मैं डायरेक्टली बस आपको शो कर रहा हूं। तो अगेन हमने प्रिंटफ या डेटा टाइप वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी डेटा टाइप को कैसे प्रिंट कराते हैं। अगेन वीडियो आई बटन में है, बट जो देख चुके हैं उनको पता होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं सम इज, और यहां पर दो वैल्यूज का सम होके आएगा। तो सम अगर मैं इंटीजर दूंगा दो नंबर्स, तो सम हमारा इंटीजर होगा। अगर मैं दो फ्लोट नंबर्स को ऐड करूंगा, चाहे मैं 10 + 10.0 करूंगा, तो भी वो एक फ्लोट नंबर का होगा। ठीक है, तो हम पहले इंटीजर के साथ ट्राई करते हैं। इंटीजर के लिए हम %d सिंबल यूज करते हैं। और भाई यहां पे मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज प्रिंट कराना चाह रहा हूं। बेसिकली मेरा जो एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल मैं कराना चाहता हूं 2 + 5। देखो मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है, डायरेक्टली वैल्यूज को यहां लिख दिया है। दिस इज ऑल्सो फाइन, आपको कोई एरर नहीं आएगा। और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, चलो प्रोग्राम को रन किया, हमको आउटपुट मिल गया सम इज 7। ठीक है, अगर मैं यहीं पे किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करके रन करता हूं, तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा क्लियर करके, आई विल गेट सम रैंडम वैल्यू। क्योंकि भाई मैंने फ्लोट को इंटीजर से जोड़ा है तो डेफिनेटली फ्लोट आएगा, बट मैंने प्रिंट कराया है इंटीजर ही। अगर इसको रन करूंगा तो कुछ भी जिब्रिश आउटपुट आएगा, कुछ भी जिब्रिश आउटपुट आएगा। देखो ठीक है, इसको क्लियर किया। अब मैं यहां पे अगर फ्लोट वैल्यूज को ऐड कराना चाह रहा हूं तो %d की जगह %f यूज करूंगा। अभी रन करते हैं इसको, अभी मुझको मेरा आंसर मिल गया 7.000। ठीक है, ये था एडिशन। अब ट्राई करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज लेट्स से 2 - 5.0। अब देखो 5 बड़ा है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो माइनस का 3.000 आना चाहिए। एंड आई गेट सम इज दिस। और देखो आउटपुट मेरे को यहीं पे मिल गया, इसके पीछे। मैं इसको नीचे ले जाना चाह रहा हूं, तो व्हाट आई विल यूज इज, आई विल यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। कौन सा वाला, न्यू लाइन, यानी कि /n। अगेन डिटेल में सब बता रखा है, वीडियो आई बटन में वापस आ गया होगा। अभी इसको क्लियर करके रन करते हैं। ओके, हमने यहां पे लगा दिया /n, तो नीचे एक नई लाइन आ गई, बट हमको लगाना था यहां पे इस डॉट के बाद, ताकि ये वाली लाइन जो है वो नए आउटपुट में आए। इसको यहां पे लगा के रन कर देते हैं। अभी क्लियर किया, रन किया, देखो सम इज 7 एंड सब्ट्रैक्शन इज -3.0। तो ये था प्लस और माइनस वाला हमने यूज किया है। अब हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई इज अगेन फ्लोट वैल्यू लेके चल रहे हैं। चलो इंटीजर ले लेते हैं ना, इंटीजर लेंगे तो यहां पे भी इंटीजर बतानी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई का सिंबल अपना स्टार होता है सी लैंग्वेज के अंदर, स्टार को बोलते हैं मल्टीप्लाई। 5 × 2 10। अगेन अब यहां पे नई लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ताकि इसके बाद नई लाइन में दिखे मेरे को मल्टीप्लाई इज। अभी इसको एग्जीक्यूट किया, सम इज 7, सब्ट्रैक्शन इज -3 एंड मल्टीप्लाई इज 10। ठीक है, अब आता है हमारा डिवाइड। अब देखो डिवाइड में क्या एक बेनिफिट है। सो डिवाइड बेसिकली आपको इंटीजर वाला पार्ट निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल आप 2 / 5 करेंगे तो इट विल बी 0.4, राइट। तो ये आपको सिर्फ 0 निकाल के देगा, क्योंकि हमेशा %d में ही रेस्पॉन्स आता है, हमेशा एक इंटीजर ही रिटर्न करता है डिवाइड जो है सी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और आपको आउटपुट में दिख रहा होगा ऑलरेडी सम इज 7, सब्ट्रैक्शन इज -3। थोड़ा नीचे करते हैं इसको,
मल्टीप्लीकेशन इज 10 एंड डिवाइड इज 0। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, अब मान लो मेरे को रिमाइंडर चाहिए हो तो कि भाई 2 में आप 5 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर इज 2 ओनली, राइट, क्योंकि डिवाइड जा ही नहीं रहा है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, व्हाट यू विल डू इज यू विल यूज द परसेंटाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर। परसेंटाइल बेसिकली आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल 2 में 5 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 2 ही आता है। इसको ट्राई करते हैं अगेन स्लैश एन, ताकि आउटपुट नई लाइन में आए, और यहां पे हम लिखते हैं रिमाइंडर इज, और द सिंबल फॉर परसेंटाइल ऑपरेटर इज परसेंटाइल। इसको हम बेसिकली रिमाइंडर ऑपरेटर भी बुलाते हैं। इसको अब हम रन करते हैं एंड यू कैन सी द आंसर दैट रिमाइंडर इज 2, राइट। अभी आप बोलोगे सर ठीक है, मेरे को इंटीजर वैल्यू निकालना आ गई डिवाइड की, मतलब नॉन डेसिमल वाला डिवाइड करना आ गया, मेरे को रिमाइंडर निकालना भी आ गया। बट अगर सर मेरे को डेसिमल वाला रिमाइंडर निकालना हो तो, अगर मेरे को डेसिमल वाला डिवाइड देना हो तो मतलब कि मेरे को 0.4 जो एक्चुअल आंसर आता है डेसिमल में वो निकालना हो तो देखो, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट योर वेरिएबल्स और योर वैल्यूज इनटू फ्लोट, और फिर उसको फ्लोट में ही आपको प्रेजेंट कराना है। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे स्लैश एन, ताकि नई लाइन में आए आउटपुट, और इसको हम बोलते हैं डिवाइज विद डेसिमल वैल्यूज इज, और अभी यहाँ पे आई विल कन्वर्ट इट टू फ्लोट। अभी ये फ्लोट बन गया, ठीक है, क्योंकि मैंने 0.0 लगा दिया। अभी परसेंटाइल डी की जगह पे फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटाइल एफ, तो मैंने वो लगा दिया। अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड नाउ यू कैन सी डिवाइड विद डेसिमल वैल्यू इज 0.4, ठीक है। अगर मैं चाहूं 4 के पीछे सिर्फ 2 ही वैल्यूज प्रिंट हो डेसिमल के पीछे, तो यू नो हाउ टू डू दैट। ये हम हेल्प से करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के फ्लैग से, वो भी पिछली वीडियो में बता रखे, ठीक है। तो ये थे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अभी हमने बहुत बेसिकली समझा डायरेक्टली वैल्यूज रख के। यूजुअली हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम सबसे पहले अपने इनपुट वगैरह लेते हैं नंबर्स का, देन उनको वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब हम करते हैं एक प्रोग्राम टू राइट और टू डिस्प्ले द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। तो अभी हमको वैल्यूज इनपुट लेने हैं यूजर से, कि यूजर 2 इनपुट हमको देगा इंटीजर, और उनका हम जो है हम सम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम 2 इंटीजर वेरिएबल्स लेंगे, num1 और num2, ठीक है। देन अब हमारी मर्जी है, या मैं डायरेक्टली सम प्रिंट करा दूं printf के अंदर, या फिर मैं एक तीसरा वेरिएबल लू सम, इन दोनों का एडिशन करके उस सम के अंदर स्टोर कराऊं एंड देन आई विल प्रिंट दैट। वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। अभी हम देते हैं 2 नंबर्स इनपुट में, एंटर 2 नंबर्स लाइक ए एंड बी, ठीक है। सेमीकोलन बताने के लिए कि लाइन खत्म हो गई है। देन हम यूज करते हैं स्कैनफ। देखो दोनों नंबर में अलग अलग लाइन में भी इनपुट ले सकता हूं, और दोनों नंबर में एक ही स्कैनफ में भी इनपुट ले सकता हूं। स्कैनफ हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपको पता है ये चीज कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे परसेंटाइल डी की मैं एक इंटीजर लेने वाला हूं, देन आई विल यूज ए स्पेस, ताकि यूजर जो है इनपुट डालते टाइम भी स्पेस के बाद अपना दूसरा वैल्यू डाले। देन आई विल डू अगेन परसेंटाइल डी, क्योंकि मेरे को इंटीजर इनपुट लेना है। नेक्स्ट आई विल डू कोमा। अब हम यूज करेंगे एड्रेस ऑपरेटर का बताने के लिए कि पहली वैल्यू आई है उसको कहां स्टोर कराना है। तो जो पहला इंटीजर आया है इसको हम स्टोर कराएंगे num1 के अंदर। देन जो नेक्स्ट वैल्यू आई है, नेक्स्ट %d से नेक्स्ट इंटीजर जो आया है इसको हमने स्टोर कराया है एंड num2, मतलब कि num2 के एड्रेस के ऊपर, ठीक है। देन आपने लगाया सेमीकोलन। अभी हम 2 नंबर इनपुट ले चुके हैं। अब देखो मैं या तो सीधा प्रिंट करा दूं printf सम ऑफ a एंड b इज, अभी देखो यहां पे सम की जगह कोई वैल्यू आएगी तो आई विल यूज परसेंटाइल d डॉट, और भाई नई लाइन तो लगा देते हैं ताकि आउटपुट नई लाइन में चला जाए। और फिर यहां पे हम इस %d की वैल्यू बताएंगे कि जो भी इंटीजर है डिस्प्ले कराना है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मैं यहीं पे कर सकता हूं num1 प्लस में num2, दिस इज ऑल्सो फाइन, सेमीकोलन जस्ट बताने के लिए कि लाइन खत्म। अब क्या होगा इसका एक बार फ्लो समझ के देखते हैं, ठीक है। हेडर फाइल जरूरी है क्योंकि printf scanf यूज किया है, इसी लाइब्रेरी से आता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से। मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया है ताकि प्रोग्राम को कंपाइलर को पता लगे कि एग्जीक्यूशन कहां से चालू करना है। मेन फंक्शन का ब्लॉक के अंदर हमने सबसे पहले 2 इंटीजर डिफाइन किए हैं, num1 एंड num2 नाम के। उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है, एंटर 2 नंबर लाइक a, देन स्पेस, देन योर सेकंड नंबर। देन हमने scanf से इनपुट लिया है फर्स्ट वैल्यू फॉलोड बाय ए स्पेस, कि अब वो ऐसे नंबर डालेगा 2 स्पेस 3 ऐसे करके, ठीक है। और देन सेकंड नंबर, तो जो भी वैल्यू यूजर ने पहले टाइप की है स्पेस के लेफ्ट साइड में टाइप की है वो हमने स्टोर करा दी num1 में यूजिंग द एंड ऑपरेटर।
उसके बाद जो राइट साइड वाली वैल्यू थी वो हमने स्टोर करा दी है num2 के अंदर, अगेन यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर। ये हमारा पटवारी है, इसको सबके घर पता है, ठीक है। उसके बाद हमने printf फंक्शन यूज किया डिस्प्ले कराने के लिए एक मैसेज सम ऑफ a एंड b इज स्पेस, एंड देन हमने अगेन यहाँ पे एक परसेंटाइल d दिया है, मतलब हम printf को बताएंगे कि यहाँ पे कोई वैल्यू आने वाली है, ठीक है। उसके बाद डॉट और नई लाइन। अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो हमने कैसे बता दी, num1 प्लस num2 को जो भी कंबाइन करके होगा वो वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कुछ लोग यूज करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं सम, देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते हैं सम इक्वल्स टू num1 प्लस में num2, ठीक है। एंड देन इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एडिशन कराने के यहाँ पे वो डायरेक्टली सम वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। दोनों ही तरीके सही है, आपको जो पसंद है आप वो करें। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि वो अटक जाता है, तो इसको हम टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हमने, देखो एंटर टू नंबर लाइक ए एंड बी। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया 2 स्पेस 3, तो 2 जो है वो num1 के अंदर गया है, 3 जो है वो num2 के अंदर गया है, और सम नाम का वेरिएबल में लेटर ऑन इनका सम हो जाएगा। मैं एंटर दबाऊंगा उसके बाद, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया आउटपुट आया सम ऑफ ए एंड बी इज, देखो उन दोनों का एडिशन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालूंगा, मैंने डाला 90,000 स्पेस दूसरा नंबर मैंने डाला 1, तो इनका सम होगा 90,001, राइट। जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा आई विल गेट दिस सम ऑफ माई नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो सम का प्रोग्राम था। इसी तरह से मान लो मैं सब्ट्रैक्शन का बनाऊं, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, देखो सम की जगह पे वेरिएबल लूंगा सब। अगर नहीं भी लेना चाह रहा मान लो वेरिएबल में, तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली यूज देम हियर कि num1 माइनस में num2। दोनों ही तरीके सही है। इस प्रोग्राम को रन किया, एंटर टू नंबर्स लाइक ए एंड बी, मैंने डाला कि 34 पहला नंबर और दूसरा मेरा नंबर है 60। तो अब 60 में से 34 जाएगा, डेफिनेटली माइनस वैल्यू आएगी। जैसे ही मैं एंटर हिट किया ऑटोमेटिकली मुझको मिल गया -26, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं सी लैंग्वेज में। यहां पे ध्यान रखने वाली चीजें क्या है कि आप इंटीजर्स ऐड कर रहे हो तो परसेंटाइल डी यूज करो डिस्प्ले कराने के लिए। आप फ्लोट्स यूज कर रहे हो तो परसेंटाइल एफ यूज करो। डिवाइड में अगर आपको डेसिमल वाली वैल्यू चाहिए तो कन्वर्ट द वेरिएबल इनटू फ्लोट, देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप यूज करेंगे परसेंटाइल वाला ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करते हैं आगे वाले ऑपरेटर। And that's it for this one. So thanks for watching and share it with your college friends. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.